जनरल सैल्यूट से महोदय का शानदार अभिवादन किया गया और मंच की ओर बढ़ रही हैं। निरीक्षण का आग्रह स्वीकार किया गया है और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज की भव्य परेड माननीय डीजीपी साहब के सम्मान में आयोजित की गई है। आदरणीय श्री परवीर रंजन यूक से मिलकर चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को नशे की चपेट से दूर रखकर उनमें कौशल का विकास किया जा यूक से मिलकर चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को नशे की चपेट से दूर रखकर उनमें कौशल का विकास किया जा सके। दिसंबर 2000 इस आधुनिक साइबर सुरक्षा सेंटर की स्थापना हमारे चंडीगढ़ शहर में की गई। स्टेट ऑफ द आर्ट सेटअप भरपूर उत्कृष्टता के इस केंद्र यही नहीं, हमारी चंडीगढ़ पुलिस की वाहनों को आधुनिक और मॉडर्न बनाने के लिए पुलिस कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल बाज, एक जैमर, मोबाइल फॉरेंसिक वैन और आतंक व नापाक गतिविधियों से निपटने के लिए कवच यानी रक्षा कवच को भी हमारी पुलिस फ्लीट में शामिल किया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस को अधिकारियों को समय समय पर पदोन्नति व चंडीगढ़ पुलिस में 14 फॉरेंसिक कॉलेज व चंडीगढ़ पुलिस के बीच 8 दिसंबर 2021 को MOU साइन किया गया, जिसके तहत पैक द्वारा हमारे चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों को साइबर सिक्योरिटी। हमारी चंडीगढ़ पुलिस आज देश भर में सबसे आधुनिक पुलिस के रूप में जानी जाती है और अब सबसे गुजारिश करेंगे कि जहां जहां से डीजीपी साहब का वाहन गुजरे जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम डीजीपी साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मिस कवरदीप कौर, हमारे साथ नए एसपी ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी जिन्होंने भी हाल में ही ज्वाइन किया है, सुमेर प्रताप सिंह, हमारे एसपी हेडक्वार्टर केतन बंसल, एसपी सिटी विनोद, पूरी चंडीगढ़ पुलिस के जितने भी अफसरान हैं और मेरे साथियों जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, सभी अफसरान को और जो हमारी चंडीगढ़ पुलिस की टीम है उसको अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना भव्य समारोह आज यहाँ पे आयोजित किया। जो परेड में हमारे पुलिसकर्मी जिन्होंने आज भाग लिया है उन्होंने बहुत ही अच्छी परेड की, इसके लिए भी मैं एक तरफ से आपको शाबाशी देता हूँ, दूसरी तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ कि पुलिस का मुखिया होने का जो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है वो है अपनी फोर्स की रिस्पेक्ट पाना, और इस परेड के माध्यम से जो रिस्पेक्ट आप लोगों ने मुखिया को दिया है वो हमेशा से स्मरणीय रहेगा। बहुत सारी बातें आज याद आ रही हैं। 2021 के 19 अगस्त को मुझे याद है, मैंने यहाँ पे जब ज्वाइन किया था और जब आप लोगों ने मेरा एक स्वागत परेड किया था उस दिन बहुत बारिश हुई थी, तो मैंने ऐसी कहा किसी से बजा के कि बहुत शुभ लक्षण है कि ऊपर वाला भी बारिश लेकर के आशीर्वाद दे रहा है। और आज लगभग 3.25 साल मुझे हो गए, 2 साल 7 महीने, देखते देखते समय निकल गया, पता नहीं चला। कई चीजें चंडीगढ़ पुलिस में हुई इस दौरान, सारी बातों को तो मैं नहीं याद करना चाहूंगा, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि चंडीगढ़ पुलिस जो है वो सही रास्ते पर है। जिस तरह की तरक्की और प्रगति चंडीगढ़ पुलिस ने पिछले 2.5 साल में की है वो वाकई में काबिल तारीफ है। इसलिए नहीं कि मैं पुलिस का मुखिया हूं, मैं ये बात कह रहा हूं, इसलिए
कि इस तरह की फोर्स को कमांड करने में बहुत खुशी होती है, जो फोर्स अपने मुखिया के विचारों को समझ करके और उसके ऊपर अमल करे और चीजों को आगे बढ़ाए। जब मैंने चार्ज लिया था उस समय कुछ चुनौतियां थी हमारे सामने। मुझे याद है उस दौरान किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था। बड़े सारे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज थे चंडीगढ़ के सामने। आए दिन यहाँ धरना प्रदर्शन होते रहते थे। ये तो वैसे पुलिस की दिनचर्या में शामिल ही है धरना प्रदर्शन, लेकिन जो उस समय का वक्त था कोविड के बाद का, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी अपने को बचाते हुए, मुझे याद है कोविड का सेकेंड फेज था और चंडीगढ़ पुलिस में पुलिसकर्मियों ने अपनी हिफाजत भी की, लोगों के चंडीगढ़ के नागरिकों की हिफाजत की, सेवा की, जिसको बहुत सराहा गया। उसके तुरंत बाद जब मैंने यहाँ पे चार्ज लिया तो किसान आंदोलन, जैसा मैंने बताया, बहुत चरम सीमा पे था और कुछ इश्यूज ऐसे थे जिसकी वजह से शुरू में हम लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उस मेहनत का बहुत अच्छा नतीजा निकला। एक लक्ष्य रखा था हमने चंडीगढ़ पुलिस को मॉडर्नाइज करने का, जिसको आगे बढ़ा करके ले जाने का, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ चीजें हम लोगों ने निर्धारित की, जैसे तकनीकी रूप से अपने आप को सक्षम बनाना। हमारे वो है, आपने कई चीज़ों पर फोकस किया, चाहे वो साइबर की बात करें, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें। ये पूरे टर्न को किस तरह से देखिए, जो मेरा पिछले करीब 2.5 साल से ऊपर का कार्यकाल रहा, 2 साल 7 महीने का, उसमें हमारे पास कई सारी चुनौतियाँ थी। सबसे पहले तो जब मैं आया था उस समय लॉ एंड ऑर्डर की समस्या चल रही थी किसान आंदोलन को लेके, और उसके बाद से कई और चुनौतियाँ हमारे सामने आई। चंडीगढ़ पुलिस को एक आधुनिक पुलिस बल के रूप में बनाना, उसमें जो संसाधनों की कमी है उसको पूरा करना, हमारे पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के ऊपर कार्य करना, एवं जो चंडीगढ़ पुलिस में आपने देखा पिछले कुछ महीनों से जो हमने एक रिक्रूटमेंट का ड्राइव किया था, क्योंकि हमारे पास पुलिस कर्मियों की काफ़ी कमी थी। हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे करीब 1000 लोग चंडीगढ़ पुलिस में कम थे और उसकी वजह से थानों में भी कार्य करने में दिक्कत आती थी। हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो फोर्स निकालनी पड़ती थी उसमें भी दिक्कत आती थी, और ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको और सुचारू बनाने के लिए भी हमारे पास कई चैलेंजेस थे। तो हमने कई फ्रंट्स पे काम किया। मुख्य रूप से आपने जैसे देखा होगा पिछले 2.5 सालों में कोई लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती ऐसी नहीं रही जिसको चंडीगढ़ पुलिस ने सक्सेसफुली ना हैंडल किया हो। जो सबसे बड़ी चुनौती आई थी वो जो हमारे पास यहाँ मोर्चा बैठा है, जो करीब लगभग 1 साल से यहाँ पे बैठा हुआ है चंडीगढ़ के बॉर्डर पे। उन्होंने एक बार कोशिश की चंडीगढ़ में घुसने की, उनको हमारे चंडीगढ़ पुलिस कर्मियों ने बड़े सक्सेसफुली रोका। उसमें हमारे कई पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी। इस तरह की जितनी भी बड़े लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ आए, किसान आंदोलन से रिलेटेड आए, कई किसान ग्रुप आए, हमने सक्सेसफुली रोका। और पिछले 2.5 साल में आपने नहीं देखा हो कि कोई भी बड़ा धरना प्रदर्शन चंडीगढ़ के अंदर दिख पाया। हमने इस तरह की व्यवस्था की, दोनों पुलिस के साथ मिलकर के इस तरह का संपर्क साधा, और हमने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन पर भी काफ़ी काम किया। दूसरा जो हमारा प्रायोरिटी एरिया था वो था साइबर पे। साइबर क्राइम चंडीगढ़ के लिए आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशन बनाया, साइबर स्वच्छता मिशन चलाया, जिसके अंदर में हमने लड़कों को वॉलंटियर लिस्ट किया, और साइबर जागरूकता के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किए, जिसका नतीजा ये निकला कि आज चंडीगढ़ पुलिस की साइबर दक्षता पहले से काफ़ी बढ़ गई है। पिछले साल हमें बेस्ट साइबर कॉप का अवार्ड मिला। मैंने अभी आपको दिखा होगा, आपने मेरे परेड में भी ये बात कही। और हमारे सभी थानों में आज साइबर ट्रेंड लड़के हैं। अभी एक हमने रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया हुआ है जिसमें हम IT ट्रेंड कॉन्स्टेबल्स ले रहे हैं, 144 IT ट्रेंड कॉन्स्टेबल्स भी ले रहे हैं। तो ताकि चंडीगढ़ पुलिस में जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है इस तरह के क्राइम को डील करने के लिए, जो न्यू एज क्राइम होता है, वो हमारे पास उपलब्ध हो। उसके अलावा जो रिक्रूटमेंट, जैसा मैंने बताया आपको, करीब 1000 रिक्रूटमेंट पिछले 1 साल के अंदर में हुए हैं, और इसको हम लोगों ने बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में किया ताकि इलेक्शन के पहले हमारे सारे रिक्रूटमेंट खत्म हो जाए। आज मुझे इस बात की खुशी है कि 700 कांस्टेबल जो हमने पहले रिक्रूट किए, 44 ASI जो यहाँ पे नहीं थे उनको रिक्रूट किया, स्पोर्ट्स कोटे के अंदर में हमने करीब 45 लोगों को नौकरियाँ दी, और अब 144 IT ट्रेंड कांस्टेबल्स की नियुक्ति जो है फाइनल स्टेज पर आ गई है। जैसा आपको पता है अब सिर्फ एक फिजिकल टेस्ट रह गया है। तो ये सारी चुनौतियों को हमने हैंडल किया।
जहाँ तक पुलिस वेलफेयर का सवाल है, हमारे पास हाउसिंग की कमी थी। पिछले 2 सालों में हमने 1000 पुलिस क्वार्टर धनास में ऐड किए हैं और हमारे 1000 पुलिस कर्मियों को क्वार्टर अलॉट किया गया। ये एक बहुत बड़ा कार्य था, क्योंकि हमारे पुलिस कर्मियों को बाहर किराए पे मकान लेना पड़ता था, बहुत ही महंगे मकान मिलते थे। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारी चीज़ें जो पिछले कमियां जो हमारे अंडर चंडीगढ़ पुलिस में जो हम लोगों ने महसूस किया था, उस पर कार्य किया। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि चंडीगढ़ पुलिस की टीम आज एक बहुत ही दक्ष टीम है। हमारे अफसरों की, हमारे लोगों की टीम बहुत ही अच्छी टीम है और जितने सारे प्रयास हम लोगों ने किए हैं उसका बड़ा अच्छा परिणाम आया। अंत में जो नए कानून को लागू करने की चुनौती चंडीगढ़ पुलिस के सामने रखी गई है, मैं इसके ऊपर विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है और मुझे बड़ी खुशी है, गर्व है कि चंडीगढ़ पुलिस को सबसे पहले इस तैयारी को करने का अवसर दिया गया और ये एक अपेक्षा की गई कि चंडीगढ़ से इस कानून को लागू किया जाए। तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए मैं एक ही संदेश दूंगा कि हमारी चंडीगढ़ पुलिस जो है उसको लोगों का पूरा सहयोग मिले और चंडीगढ़ की जनता जो है उनकी अपेक्षाओं पे खरी उतरे, जनता को सहूलियत मिले। जो भी हम प्रयास कर रहे हैं उससे हमारा एक ही प्रयास है कि पुलिसिंग के माध्यम से लोगों को सहूलियत मिले और इसमें हम लोग कामयाब हैं। ठीक है सर।